नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल जैन। आज हम पारंपरिक जनसंचार माध्यमों के लोकगीत विषयों पर चर्चा करेंगे। लोकगीत मनुष्य हृदय में उत्पन्न भावनाओं का एक समूह है जो अनुकूल परिस्थितियों में स्वतः प्रेरणा से उत्पन्न होता है। मानव सभ्यता, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य, अपने मन में उत्पन्न विचारों, अनुभूतियों को प्रकट करने की क्षमता और इच्छा आवश्यक रूप से उसमें विद्यमान रहती है। उसकी यही इच्छा और क्षमता जब कंठ के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तो लोकगीतों का सृजन होता है। लोकगीत बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी पूर्व अभ्यास के सहज रूप से कंठ द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति है जो जनसाधारण के उल्लास, उसकी उत्साह, उसके करुणा, व्यंजना, दुख को अभिव्यक्त करती है। लोकगीत की आत्मा लोक है। ये मौखिक अभिव्यक्ति है। ये एक कंठ से दूसरे कंठ, एक हृदय से दूसरे हृदय, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर रूप से समाज में सतत चले आ रहे हैं। सच्चे अर्थों में लोकगीत लोक संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। लोकगीतों के संबंध में विभिन्न विद्वान साहित्यकारों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है, वह गीत जिसमें लोकमानस की अभिव्यक्ति हो अथवा लोकमानसाभास प्रकट होता हो, लोकगीत की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर लीला मोदी का कहना है, समाज में लोक विशिष्ट अवसर पर, परिस्थितियों में, संस्कारों में, अनुष्ठानों में प्रकट होने वाली अनुभूतियों को मधुर लय युक्त अभिव्यक्त करना लोकगीतों की श्रेणी में हम रखते हैं। लोकगीत लोक के द्वारा निर्मित, लोक के लिए और लोक से संबंधित होते हैं। हमारी संस्कृति ग्रामीण अंचल में फली बड़ी है, पल्लवित हुई है। अतः लोकगीतों का पल्लवन स्थल हमारा ग्रामीण अंचल ही रहा है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में गाए जाने वाले गीतों को ही हम लोकगीतों की श्रेणी में रखते हैं। लोकगीत हमारी ग्रामीण संस्कृति के गर्भ से नदी के रूप में निकलकर संपूर्ण ग्रामीण जीवन को पल्लवित करते हुए समग्र समाज को अपने शीतलमयी वाणी से लाभान्वित करती है। जिस प्रकार नदी अपने साथ विभिन्न प्रकार का कूड़ा, कचरा, करकट, झाड़, जंकाड़ साथ में ले जाकर स्थान को साफ करते हुए सतत रूप से आगे बढ़ती है, उसी प्रकार लोकगीतों की यह पवित्र धारा मनुष्य के हृदय में उत्पन्न क्षोभ, विकार, दुख, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, इन सबको समाप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ती है और लोगों को एक आनंद प्रदान करती है। लोकगीत की उत्पत्ति के बारे में जहाँ तक प्रश्न है,
कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि लोकगीत की उत्पत्ति कब हुई। वैसे तो लोकगीतों का रचनाकार कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य ही रहा होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उन गीतों को लोक के लिए समर्पित कर स्वयं को एक गुमनामी के अंधेरे में गुम कर दिया, क्योंकि लोकगीत लोक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को संस्कार देने के लिए किए जाते हैं। उस व्यक्ति के मन में कभी इस प्रकार की चाहत नहीं रही होगी कि मेरा नाम लोकगीतों के कारण हो। उसके मन में यही भाव रहा होगा कि मेरा नाम नहीं, केवल समाज में संस्कार, समाज में शिक्षा और समाज में एक उल्लास का वातावरण बने। लोकगीत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और अन्य प्रसंगों पर सहज रूप से गाए जाते हैं। यह तो लोकगीत अनेकों प्रकार के होते हैं। इन लोकगीतों के प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।